अगर आप माइनक्राफ्ट काफी समय से खेलते हुए आ रहे हो तो आई एम श्योर आप लोगों ने गेम को काफी बार बीट तो कर ही दिया होगा, लेकिन क्या आप जानते हो कि गेम में काफी चीजें ऐसी भी हैं जिन्हें आप डिफरेंट वे में यूज करके गेम को और स्मार्टली खेल सकते हो, जैसे कि मॉस का यूज डायमंड ढूंढने में या फिर बिना विदर को सफोकेट किए उसे कैसे जल्दी मारे। तो आज माइनक्राफ्ट के ऐसे ही 25 अमेजिंग हैक्स के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर देना। नंबर 1, स्काई ब्लॉक हो या फिर नॉर्मल सर्वाइवल, एक ना एक पॉइंट पे हमें स्टोन जनरेटर बनाना ही पड़ता है। और भाई साहब इसमें ग्राइंड करते करते मेरे हाथ भी दुख जाते हैं, लेकिन माइनक्राफ्ट में एक ऐसा फीचर भी है जिसे हम ब्लॉक ब्रेकिंग को ऑटोमेटिक कर सकते हैं। बस हाथ में एक पिकैक्स लेके लेफ्ट क्लिक होल्ड करके रखना है और साथ में F3+T दबाना है और बस अब गेम अपने आप ही लेफ्ट क्लिक करता रहेगा। नंबर 2, गेम में वैसे तो लैडर एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन अगर हम इनका यूज करने बैठ जाएं तो रात ही हो जाएगी। इस चीज को फिक्स करने के लिए हम एक अनयूजुअल ब्लॉक लैडर बना सकते हैं जो कि नॉर्मल लैडर से 3 गुना ज्यादा फास्ट है। इसके लिए हमें लगाना है एक चेस्ट, स्लैब, ग्लास पेन, बेल और एक खाया हुआ केक और एक ट्रैपडोर, और बस ये लैडर कहीं भी आपको तेजी से पहुंचा देगी। नंबर 3, अब लैडर हर जगह काम नहीं आ सकती, उसे सपोर्ट करने के लिए एक एक्स्ट्रा ब्लॉक होना जरूरी है। इस सिचुएशन में हम ट्विस्टिंग वाइन्स का यूज कर सकते हैं जो कि बिना किसी सपोर्ट के सीधा ऊपर जाती हैं, और इनका यूज हम नेदर में फॉल डैमेज को कट करने में भी कर सकते हैं। नंबर 4, माइनक्राफ्ट के न्यू 1.18 अपडेट में अगर आप स्नोई माउंटेन्स जाओगे तो आपको पाउडर स्नो तो देखने मिलेगी, लेकिन इस स्नो का यूज हम ऊपर चढ़ने के लिए भी कर सकते हैं। बकेट में होने की वजह से इसका यूज करना काफी इजी है, बस एक लेदर बूट और बाकी का काम आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। नंबर 5, मॉस ब्लॉक को बोन मिल करने पे वो आपके आसपास वाले ब्लॉक्स को भी मॉस में कन्वर्ट कर देता है, लेकिन मॉस और ब्लॉक्स को कन्वर्ट नहीं करता, तो इसका यूज हम माइनिंग के टाइम पे कर सकते हैं, जिससे डीप स्लेट या स्टोन मॉस में कन्वर्ट हो जाएगा और इससे हम एफिशिएंसी 5 की हो से इंस्टा माइन कर सकते हैं बिना अपनी पिकैक्स को बर्बाद किए। नंबर 6, अगर आपका एंडरमैन एक्सपी फार्म एक्सपी से ओवरफ्लो कर रहा है तो आप स्कल कैटलिस्ट की हेल्प से इसका एक एक्सपी बैंक बना सकते हो, क्योंकि स्कल कैटलिस्ट के आसपास मॉब्स की डेथ होने के बाद उनका एक्सपी स्कल ब्लॉक्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे हम बाद में माइन करके कलेक्ट कर सकते हैं। तो एक सिंपल कॉबलस्टोन जनरेटर को अपने इस एक्सपी फार्म से कनेक्ट करके इस एक्स्ट्रा एक्सपी को आप अपने इमरजेंसी सिचुएशंस के लिए यूज कर सकते हो। नंबर 7, माइनक्राफ्ट में हर बार पावर रेल्स बनाना तो पॉसिबल नहीं है, स्पेशली अर्ली गेम में, तो इसकी जगह आप माइनकार्ट विद फर्नेस का यूज कर सकते हो, जो कि हमारे माइनकार्ट को पावर रेल की तरह पुश करता है एंड ये देखने में भी काफी ज्यादा कूल है। नंबर 8, गेम में अगर आपने एंड गेम पार कर लिया है तो आपके पास इलाइट्रा तो होगी, जिसे यूज करने के लिए रॉकेट्स होना तो जरूरी है, लेकिन क्या आप जानते हो कि इलाइट्रा यूज करने का एक और फन अल्टरनेटिव भी है। इसे ट्राई करने के लिए आपके पास एक ट्राइडेंट होना चाहिए जिसपे रिपटाइड एन्चेंटमेंट लगी हो, एंड हाँ, वेदर भी रेनी होना चाहिए, और अब ट्राइडेंट आसमान में एम करो और इस नए मेथड के साथ आपको फ्लाई करने में काफी मजा आएगा। नंबर 9, बिना बोन मिल के क्रॉप्स ग्रो करना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग काम है। पता चला माइनक्राफ्ट में 1.5 दिन बीत गए और हमारा क्रॉप तैयार ही नहीं हुआ, लेकिन इस काम में बीज आपकी दोस्त बन सकती हैं। बस एक बी हाइव क्रॉप्स के साइड में प्लेस करके फील्ड के दूसरे साइड फ्लावर्स लगाना होगा और इसके बाद क्रॉप्स की ग्रोथ में काफी स्पीड देखने मिलेगी। नंबर 10, विदर को सफोकेट करके मारना वैसे तो बहुत ही इजी है, लेकिन इसके लिए पहले बेडरॉक ढूंढो, फिर अगर विदर गलत स्पॉन हो गया तो उल्टा लेने के देने पड़ जाएंगे। इससे बेटर हम विदर को और इजीली मार सकते हैं। इसके लिए बस विदर को एक केव में ट्रैप करना होगा और 5 आयरन गोलेम स्पॉन करने होंगे एंड बाकी का काम ये गोलेम्स ही देख लेंगे। नंबर 11, अगर आपके पास TNT की कमी है तो आप रीस्पॉन एंकर का यूज कर सकते हो। जैसे नेदर में बेड एक्सप्लोड हो जाते हैं, सिमिलरली ओवरवर्ल्ड में रीस्पॉन एंकर एक्सप्लोड होते हैं, तो इनकी मदद से आप काफी इफेक्टिवली एक्सप्लोजन कर सकते हो। नंबर 12, नेदर में चारों तरफ लावा ही लावा होता है, और अगर आपने अपने साथ फायर रेजिस्टेंस का पोशन नहीं लाया है तो फिर चीजें काफी ज्यादा डेंजरस भी हो जाती हैं। इसे अवॉइड करने के लिए आप डोर का यूज कर सकते हो। ये ट्रिक सेम तरीके से वर्क करता है जैसे हम इसे पानी में यूज करते हैं, एंड इस ट्रिक का यूज करने से कम आपके आइटम्स तो बच सकते हैं। नंबर 13, ट्रेडिंग करने के लिए डिस्काउंट बहुत ही जरूरी होते हैं, लेकिन स्प्लैश पोशन ऑफ वीकनेस बनाने के लिए काफी सारा मटेरियल लगता है और इसके रिजल्ट में एक बॉटल का इफेक्ट लिमिटेड ही रहता है। इसकी जगह हम पोशन ऑफ वीकनेस की एरोज का यूज कर सकते हैं, जो कि बॉटल के कंपैरिजन में काफी एफिशिएंट है, क्योंकि हम एक ही बॉटल से 8 एरोज क्राफ्ट कर सकते हैं। नंबर 14, ग्लिस्टरिंग मेलन का यूज करने के कारण पोशन ऑफ हीलिंग काफी महंगे होते हैं और इनको विलेजर्स पर यूज करना मेरे हिसाब से तो सही नहीं है, बल्कि हम विलेजर्स को ऐसे ही हील कर सकते हैं उसके साथ ट्रेडिंग करके। जब भी हम विलेजर्स की न्यू ट्रेड अनलॉक करते हैं तब उन्हें रीजनरेशन इफेक्ट मिलता है जिससे वो हील हो जाते हैं। तो अगली बार विलेजर्स को हील करना तो उनको एमरल्ड दिखा देना और उनकी सेहत अच्छी हो जाएगी। नंबर 15, अगर हम लॉन्ग ट्रेवल कर रहे हो और बहुत सारे आइटम्स ट्रांसपोर्ट करने हो तो हम लामास का यूज कर सकते हैं। लामास पर चेस्ट अटैच करके हम उन्हें एक्स्ट्रा स्लॉट्स दे सकते हैं। इसके बाद हमें बस एक लामा को लीड के थ्रू खींचना होगा और बाकी के लामास अपने आप हमें फॉलो करने लगेंगे।
नंबर 16, माइनक्राफ्ट में डोंकीज के ऊपर चेस्ट लगाई जा सकती है, लेकिन डोंकीज तेज नहीं चलते। हॉर्सेस तेज तो चलते हैं, लेकिन उन पर चेस्ट नहीं लगाई जा सकती। इस चीज को फिक्स करने के लिए हम दोनों को ब्रीड करा सकते हैं, जिससे कि म्यूल पैदा होगा और म्यूल घोड़े जितना तेज होगा। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि हम इसके ऊपर चेस्ट भी लगा पाएंगे। नंबर 17, नॉर्मली अगर हम माइनक्राफ्ट में बड़े बिल्ड्स बनाते हैं तो स्टेयर्स को बिना सोचे समझे क्राफ्ट कर लेते हैं और मैक्सिमम टाइम स्टेयर्स क्राफ्ट करने के लिए क्राफ्टिंग टेबल यूज करते हैं। इसकी जगह हम स्टोन कटर टेबल का यूज करें तो ज्यादा फायदे में रहेंगे, क्योंकि क्राफ्टिंग टेबल से 60 ब्लॉक्स के स्टेयर्स क्राफ्ट करने में 40 स्टेयर्स ही मिलते हैं। वहीं अगर आप स्टोन कटर से 60 ब्लॉक्स के स्टेयर्स क्राफ्ट करते हो तो हमें 60 स्टेयर्स ही मिलते हैं। तो हाँ, इस मेथड का यूज करके आप अपना काफी सारा टाइम और मटेरियल बचा सकते हो। नंबर 18, माइनक्राफ्ट के ओशन टेम्पल्स बहुत ही ज्यादा इरिटेटिंग और डिफिकल्ट प्लेस होती है, क्योंकि पहले तो पानी परेशान करता है, ऊपर से गार्डियंस अलग हमला करते हैं और कहीं माइनिंग फटीग लग गया तब तो मूड ही खराब हो जाता है। लेकिन अगर हमारे पास एक्सेलोटल्स हो तो ओशन टेम्पल एक्सप्लोरिंग काफी ज्यादा आसान हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलोटल्स गार्डियंस के एनिमीज हैं और अगर आपके पास एक पूरी एक्सेलोटल आर्मी है तब तो आपको कोई भी गार्डियन परेशान नहीं कर पाएगा। नंबर 19, अगर माइनक्राफ्ट में एक सही मॉब आर्मी बनाना हो तो हम एक मिक्स आर्मी बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास काफी सारे डॉग्स हो एंड काफी सारी कैट्स भी हो। कैट्स क्रीपर्स को आपसे दूर रखेंगी और डॉग्स लिटरली बाकी मॉब्स को खत्म कर देंगे। तो इस आर्मी का यूज करके आप माइनक्राफ्ट में सबसे ज्यादा पावरफुल बन सकते हो। नंबर 20, रेल्स के साथ काम करना काफी दिक्कत का काम है, क्योंकि अगर हमें एक लंबा सा ट्रैक बिछाना हो तो बीच में काफी सारी पावर्ड रेल्स लगेंगी, जो कि सर्वाइवल में बहुत महंगी है। लेकिन रेल्स को बिछाने का एक ऐसा मेथड भी है जिससे हमारी माइनकार्ट पावर्ड रेल से भी ज्यादा तेज चलेगी, एंड वो भी बिना पावर्ड रेल्स के। बस हमें माइनकार्ट रेल्स को इस टाइप के फॉर्मेशन में बिछाना होगा। हालांकि ये काफी टीडियस प्रोसेस है, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अमेज करके रख देगा। नंबर 21, कभी कभी माइनक्राफ्ट में डोर्स भी ज़ॉम्बीज की पावर को झेल नहीं सकते और अगर डोर टूट जाए तो बाकी के मॉब्स को भी अंदर आने का इनविटेशन मिल जाता है। एंड कभी कभी तो रैंडम मॉब्स ही पीछा करके घर में आ जाते हैं, जो कि बहुत दिक्कत वाली चीज है। तो इस चीज से बचने के लिए हम एक ऐसा मेथड यूज कर सकते हैं जिससे कि कोई भी मॉब हमारे घर में नहीं आ सकता। इसके लिए 2 ब्लॉक डीप गड्ढा खोद के फर्स्ट ब्लॉक पर स्ट्रिंग लगाकर उसके ऊपर कारपेट रखना होता है और बस मॉब्स का एआई इसे गड्ढा ही मानेगा और आपका घर सेफ रहेगा। नंबर 22, वैसे तो माइनक्राफ्ट में कैनन्स एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन अगर हम चाहें तो अपनी खुद की फायरबॉल कैनन क्राफ्ट कर सकते हैं, जो कि मॉब्स को डैमेज भी करती है, वो भी बिना रेडस्टोन के। इसके लिए हमें स्नो गोलेम लगेगा और उसके चारों साइड फायर लाइट कर देना है और मॉब्स को देखकर हमारे कैनन वर्क करना शुरू हो जाएंगे, जो कि देखने में भी काफी कूल लगता है। नंबर 23, अगर आप माइनक्राफ्ट में कभी बोर्ड फील करो तो थीम प्रोजेक्ट बनाने की सोचना, और अगर आप कार्निवल थीम प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहे हो तो वहाँ पे ये आइडिया काफी काम आएगा। हम लिटरली आर्मर स्टैंड्स को फाइट करा सकते हैं। इसके लिए हमें आर्मर स्टैंड को माइनकार्ट में बैठाना होगा और फिर उसे डिटेक्टर रेल के पास करना होगा। इस कॉन्ट्रैप्शन को चालू करने के बाद हमें ये इफेक्ट देखने को मिलता है, जो कि कार्निवल थीम के लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। नंबर 24, ग्लोबेरीज को हम शेयर कर सकते हैं, जिससे इनकी ग्रोथ रुक जाती है और इन्हें हम आराम से अपने बिल्ड्स में डेकोरेशन में यूज कर सकते हैं। नंबर 25, ज्यादातर लोगों को लगता है कि अगर बीकन के लाइट को कलर देना है तो हमें फुल कलर स्टेन्ड ग्लास लगाना होगा, जबकि ऐसा नहीं है। अगर हम ग्लास ब्लॉक की जगह ग्लास पेन भी लगाएं तब भी ये वैसे ही काम करेगा एंड इससे हम डिफरेंट कॉम्बिनेशंस भी बना सकते हैं एंड ये देखने में भी काफी ज्यादा क्लीन लगता है। तो हाँ यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में बताना कि आपको माइनक्राफ्ट का कौन सा हैक सबसे ज्यादा पसंद आया, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक जरूर करना एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही गेमिंग से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। एंड अभी आपकी स्क्रीन पर 2 वीडियोस आ रहे होंगे, जिनमें से पहले वीडियो में मैंने माइनक्राफ्ट के हिडन अपडेट्स के बारे में बात की है एंड राइट वाले वीडियो में मैंने इंडिया के सबसे पॉपुलर क्लाउड गेमिंग एप्स टेस्ट की है। तो आप इन दोनों में से किसी को भी क्लिक करो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।